नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही विशेष और खास कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक हम इस विषय के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। आज इसी क्रम में हम आप तक राजा मिलिंद के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, एक बार आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब भंते जी, अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं और आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि राजा मिलिंद के बारे में हमें विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे राजा मिलिंद के संबंध में। राजा मिलिंद एक मिनांडर के नाम से जाने जाते थे और पश्चिमी देशों से वह संबंध रखते थे। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि वो बड़े एक विद्वान थे और अलग अलग शास्त्रों के वो ज्ञाता थे। ऐसा कहा जाता है कि वो 19 शास्त्रों के ज्ञाता थे और उन्हें अलग अलग जो विद्याएं थी उन विद्याओं को वो आत्मसात किए हुए थे। तो उन्हें लगता था कि इस जम्बूद्वीप में कोई उन्हें नहीं हरा सकता। ये बातें उनके मन में हमेशा स्मरण रहती थी। देखा जाए तो मनुष्य के लिए कि उसका ज्ञान सर्वोपरि होता है और ज्ञान ही सबसे ज़्यादा दुनिया में पूजा जाता है। वही राजा मिलिंद के अंदर भी यही भावना हमें देखने के लिए मिलती है। जब वो विदेश से भारत में आते हैं तो देखा जाए तो मिनांडर की जो राजधानी है वो साकल प्रदेश हुआ करती थी और साकल प्रदेश में जितने भी लोग रहा करते थे उन्हें लगता था कि ये सभी जो लोग हैं मुझसे कम जानते हैं। तो एक प्रकार का राजा मिलिंद को ये अपने ज्ञान होने का जो एक अहम भाव देखने के लिए मिलते रहता है और वो जगह जगह जाकर के लोगों को परास्त करते थे। वाद विवाद करने में बड़े वो दिलचस्पी दिखाते थे, जिसे हम डिबेट कहते हैं। और डिबेट में हराना जीतना उनको लगता था कि मुझसे कोई जीत नहीं सकेगा और वो लगातार जो है वो खोजते रहते थे कौन मिलेगा मुझे मेरे सवालों के उत्तर देने वाला। चूँकि उसे अलग अलग विषय की जानकारी होने की वजह से उसे लगता था कि मुझसे कोई ज़्यादा जानता नहीं है, मैं ही सबसे अधिक जानता हूँ। और इसी उद्देश्य के साथ में वह लोगों को ढूंढा करते थे, वह कई प्रश्न पूछा करते थे। तो यही जब हम देखते हैं तो पाते कि जो मिलिंद प्रश्न है उस मिलिंद प्रश्न में उनके प्रश्न और उत्तरों का जो उल्लेख देखने के लिए मिलते रहता है और वह कैसे उन्होंने ढूंढ निकाला और वो ढूंढ निकालने के बाद में उन्हें कौन मिलता है जिसके कारण वो उनके उत्तरों को या उनके प्रश्नों के उत्तरों को दे सकता है। तो हम देखते हैं कि जम्बूद्वीप में ऐसे भी लोग उस समय पाए गए। चूँकि हम जानते हैं कि भिक्खु नागसेन जो कि जंगल के वहाँ निवासी थे, एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे और वो बाद में जो है वो बौद्ध भिक्खु बन जाते हैं और बौद्ध भिक्खु बनने के बाद वह भी बड़ा गहरा जो ज्ञान है वो रखते हैं
और इसलिए उनके पास जो भी साधक आते हैं या जो भी लोग आते हैं, उनके प्रश्नों को वह आसानी से जो उत्तर है देने में वो कामयाबी हासिल करते हैं और उनके पास बहुत ज्ञान होता है। और इसलिए ये जो भ्रम था राजा मिलिंद का, जिसको मिनांडर भी कहा गया, और हम देखते हैं कि जैसे पंजाब है, कश्मीर है, गांधार है, ये जो सभी भूभाग थे ये ज़्यादातर उनके अंडर में आया करते थे और वहाँ पर इनका अपना एक प्रभुत्व था। और इसलिए चूँकि आप जानते कि राजा होने के कारण उनके पास सभी प्रकार की कोई चीज़ों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का भ्रम उनके मन में हमेशा रहा करता था कि कोई मुझे परास्त नहीं कर सकेगा, मैं ही हमेशा जीतते रहूँगा। और इसलिए वो बैक्टीरिया से भारत के अंदर में आते हैं और भारत में आने के बाद में अपना वर्चस्व कायम करते हैं और कायम करने के बाद वो कालांतर में वो बौद्ध अनुयायी भी बन जाता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण वो करते हैं। लेकिन पाया गया कि जो भिक्खु नागसेन हैं, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे और अलग अलग शास्त्रों के ज्ञान रखने वाले भी थे, किसी व्यक्ति ने राजा मिलिंद को ये बात बताई कि भिक्खु नागसेन हैं, हो सकता है कि आपको वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि राजा मिलिंद को पुनर्जन्म कैसा होता है, मनुष्य क्या है और वे कैसे अस्तित्व में आता है, ये अलग अलग प्रश्नों को करने की दिलचस्पी हमेशा उनके पास बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि मैंने जो है वो ज्ञान लेना चाहिए और कोई बताने वाला भी हो, उनके प्रश्न का समाधान करने वाला, वो हमेशा खोजते रहते थे। तो जब उनको बताया गया कि राजा मिलिंद को कि भिक्खु नागसेन जो है वो बहुत बुद्धिमान हैं और हो सकता है वो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे भी पाएंगे, तो उन्हें तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कोई जम्बूद्वीप में ऐसा भी व्यक्ति है जो उत्तर दे पाएगा। अभी तक तो वो ये समझते थे कि मेरे पास जितना ज्ञान है इसके अलावा या मुझसे अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। ये उसके मन में हमेशा ये बातें बनी रहती थी और फिर भी उससे लगता था कि नहीं, मुझे राजा मिलिंद को लगता था कि मैंने भिक्खु नागसेन से मिलना चाहिए। और जब वो भिक्खु नागसेन से मिलने की बातें करते हैं तो जहाँ पर भिक्खु नागसेन थे वहाँ पर पहुँचते हैं। भिक्खु नागसेन के साथ और भी भिक्खु संघ होता है बड़े पैमाने पर, और होने के बाद में ये उनके तेजस्वी को देख करके, उनके साहस को देख करके, उनकी प्रतिभा को देख करके राजा मिलिंद जो है उन्हें जान लेते कि यही भिक्खु नागसेन हो सकते हैं। तब उनके बीच में, दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और वार्तालाप होने के बाद में ये भावना निकल कर आती है कि हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। तब भिक्खु नागसेन ने बड़ा अच्छा उन्हें कहा कि मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, जितना मैं ज्ञान रखता हूँ उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये बात उनके मन में आती है। लेकिन जब देखा गया कि भिक्खु नागसेन ने कि ये राजा है और यदि ये राजा की तरह वाद विवाद करेगा, डिबेट करेगा, तो वह कहीं ना कहीं हमेशा जीतने की भावना उसके मन में आ सकती है। तब एक कंडीशन पर जो है वो भिक्खु नागसेन तैयार होते कि हाँ, मैं डिबेट कर सकता हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन आपको पंडितों की तरह हमें वाद विवाद करना होगा, राजा की तरह नहीं। क्योंकि राजा की तरह करोगे तो आप कभी हार और जीत का जो भाव होता है वो आपके मन में कभी हारने की भावना नहीं आएगी, और यदि हार गया तो आप सजा भी दे पाएंगे। इसलिए आपका मन से राजा का भाव पहले बाहर निकलना चाहिए। आप विद्वान होने की भावना को यदि आप देखते हैं तो आपके साथ मैं वाद विवाद करने के लिए तैयार हूँ। और तब राजा मिलिंद भी भिक्खु नागसेन के कहने पर वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद में उनके मन में ये था कि पंडिती की तरह, मतलब पंडितों की तरह, बुद्धिमान लोगों की तरह वाद विवाद करने में ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि वो परास्त हो जाते, हार जाते, कोई जीतता है तो उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप राजा की तरह करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भावना उत्पन्न होगी कि मैं हारूं कैसे। तो पहले तो अपना अहंकार राजा का आप निकाल लीजिए, और तब भिक्खु नागसेन जो है उनके इस सहमति मिलने पर या उनके एग्री करने पर जो है वो उन्हें
प्रश्नों के उत्तर करने के लिए या वाद विवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद हम देखते हैं कि दोनों में काफ़ी कुछ वार्तालाप होती है, और वार्तालाप का जो वर्णन देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये मिलित प्रश्न में इसका बड़ा उल्लेख किया गया है, क्योंकि भिक्खु नागसेन भी बड़े पारंगत थे और वह गुरु के पास जाकर के उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया था। पाली का उनको बड़ा गहरा अध्ययन था, बौद्ध धर्म का बड़ा गहरा अध्ययन था, शास्त्रों का बड़ा गहरा अध्ययन था, और फिलासफिकल जो विचार होते हैं, दार्शनिक जो विचार होते हैं, उसका भी बड़ा गहरा अध्ययन हमें देखने के लिए मिलते रहता है। चाहे वो विनय पिटक हो, चाहे फिर वो सुत्त पिटक हो या अभिधम्म पिटक हो, या जितने भी ग्रंथ हैं उनका बड़ा गहरा जो ज्ञान है वो हम देखते हैं कि भिक्खु नागसेन के पास भी होता है। बड़े बुद्धिमान भिक्खु थे और उन्होंने काफ़ी गहरा अध्ययन कर रखा था, जैसे कि ध्यान साधना में भी वो काफ़ी पारंगत थे। नैतिकता का आचरण करने वाले वो हमें दिखाई देते हैं। शिलो का बड़ी अच्छी तरह से आचरण करने वाले भिक्खु हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। बड़ा गहरा ज्ञान जो है उनका देखने के लिए मिलता है। उच्च शिक्षा से वशीभूत जो एक आदर्श जो है वो हमें भिक्खु नागसेन के जीवन में देखने के लिए मिलता है। बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही साहसी और सहनशीलता के साथ वो उनके जो स्वभाव है वो हमें देखने के लिए मिलते रहता है। दूसरी तरफ जब राजा मिलिंद को देखते हैं तो वो भी एक बड़े साहसी थे, बुद्धिमान थे, और उनके अंदर भी ये जो सद्गुण है वो काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलते रहता है। लेकिन वो ज्ञान की तलाश में हमेशा रहा करते थे। उन्हें लगता था कि नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, जिससे उनके ज्ञान में और भी वृद्धि हो सके। ये जो उनकी आतुरता है या उनकी जो चेष्टा है वो हमें ये इस बात को ध्यान दिलाते रहती है कि वह हमेशा जिज्ञासु बने रहते थे। इसलिए राजा मिलिंद का एक बड़ा जो गुण है, सद्गुण है, वो था जिज्ञासा का, जानने की भावना निर्माण करना। क्योंकि जब प्रश्न नहीं होंगे तो हम उत्तर को कैसे खोज पाएंगे। इसलिए व्यक्ति के जीवन में प्रश्न का होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि उत्तर का। इसलिए राजा मिलिंद जो है वो हमेशा प्रश्न करके वह अपने उत्तर को प्राप्त करने पर दिलचस्पी दिखाया करते थे। बड़े बड़े आचार्यों को भी उन्होंने कई बार परास्त किया था। जो उस काल के तत्कालीन जो ज्ञानी लोग थे उनके साथ भी उन्होंने संवाद साध करके उन्हें भी परास्त किया था। लेकिन अब समय आ गया था कि वो भिक्खु नागसेन से भी प्रश्न करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, और प्रश्न करने के बाद कि भिक्खु नागसेन ने बड़ा अच्छी तरह से उन्हें उत्तर देते हैं कि पूछा जाता है कि आप कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि मैं रथ से आया हूँ। तो रथ क्या है? तो आप देख सकते हैं कि रथ जो है वो एक दो पहियों से बना होता है, जहाँ पर घोड़े होते हैं, जहाँ पर एक चालक होता है, उसे हम पूरी संज्ञा रथ की देते हैं। लेकिन जब आप दो पहियों को अलग कर देंगे, घोड़ों को अलग कर देंगे, चालक को अलग कर देंगे, तो उसे हम रथ नहीं कह पाएंगे। अर्थात एक चक्के से बना हुआ रथ नहीं कहलाता जब तक उसमें दो चक्के हों। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि हम कैसे माने भिक्खु नागसेन है। तो भिक्खु नागसेन ने कहा कि राजा मिलिंद कैसे माने कि राजा मिलिंद। तो एक एक करके उन्होंने जो दार्शनिक जो ज्ञान है उसको उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम किसी भी तरह से एक चीज़ को हम नहीं कह सकते। तो कंप्लीट रूप से जब हम देखते हैं तो नाम और रूप, मतलब मनुष्य का मन और शरीर जो देखने के लिए मिलता है, जब उसका पूरा स्वरूप जो होता है, उस पूरे स्वरूप के आधार पर हम ये विचार करते रहते हैं कि ये इस व्यक्ति को कहा गया है, और व्यक्ति को जो नाम देते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से एक संज्ञा के रूप में हम उसे पहचान के रूप में उन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन वह कोई, यदि हमने संज्ञा नहीं दिया तो वो व्यक्ति कहलाता है। लेकिन वह व्यक्ति भी जब हम कंप्लीट देखते हैं तो उसका एक अपना अस्तित्व होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो मनुष्य का अस्तित्व है वो अस्तित्व कैसे है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो अस्तित्व है, जो कि भौतिक पदार्थों से
मिलकर बना होता है, मिट्टी, हवा, पानी और उष्णता, जो कि मनुष्य का अपना शारीरिक स्वरूप है। उसी तरह से जब हम मन को लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है, जो शून्यता चेतना पर टिकी होती है, चेतना उष्णता पर टिकी होती है। तो इस तरह का एक कंप्लीट जो अस्तित्व है वह हम मनुष्य के रूप में देखते रहते हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान है, जब भिक्खु नागसेन जो है वो राजा मिलिंद को बताते हैं, तो वो राजा मिलिंद बड़ा अद्भुत सा उन्हें लगता है कि आश्चर्यकारक बातें हैं जो मैंने अभी तक नहीं सुनी थी, लेकिन ये आपने जो है मुझे बताया और मैं काफ़ी संतुष्ट हुआ। और आप जानते हैं कि वो संतुष्ट तब होते थे जब उनको लगता था कि ये सही मायने में मुझे बताया गया है, क्योंकि राजा मिलिंद के अंदर में एक बड़ी शक्ति थी जिसे हम तार्किक शक्ति कहते हैं। और तार्किक व्यक्ति थे, वो तर्क करते थे और तर्क करके वो लोगों को जो है वो फंसाते थे, प्रश्न में फंसा देते थे। और फंसाने के बाद में उनसे वो, यदि कोई बहुत बुद्धिमान है तो उनकी चीज़ों को जान सकेगा, लेकिन नहीं है तो नहीं जान सकता। इसलिए राजा मिलिंद बहुत ही तार्किक व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके पास ये ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़े लेवल पर था, और इसीलिए उनके पास ये शक्ति हमें देखने के लिए मिलती रहती है। ऐसे कितने सारे प्रश्न जो है उस काल में किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हम देख सकते हैं कि जैसे कहा गया कि कोई यदि समुद्र है, क्या समुद्र के पानी को कोई गिन सकता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं गिन सकते। तो क्यों नहीं गिना जा सकता? क्योंकि उसका कोई गणक नहीं है, उसका आकलन नहीं किया जा सकता। वो चूँकि समुद्र होता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी बहुत अनंत है, जिसके बारे में वर्णन करना, ये पूरी दुनिया के बारे में वर्णन करना, चूँकि ये बड़ा अनंत है और इस अनंत गहराइयों को जानना इतना आसान कार्य नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा समुद्र के पानी को नहीं गिना जा सकता, समुद्र की बालू को नहीं गिना जा सकता है, उसमें कितनी बालू है, कितना पानी है, उसका गिनती नहीं किया जा सकता, कोई गणक नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रश्न थे, लेकिन राजा मिलिंद को हमेशा वो सताया करते थे कि ये प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता है, मुझे कोई ना कोई कुछ न कुछ बातें बता करके मुझे टाल देते हैं। लेकिन भिक्खु नागसेन ने उन्हें ठीक तरह से जो भी बातें बताने की कोशिश की, या राजा मिलिंद ने जो भी प्रश्न पूछा, उसका उत्तर जो है बड़े आसानी के साथ में भिक्खु नागसेन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उन्हें एक एक छोटी छोटी बातें उन्हें बताते रहते हैं। और ये वर्णन जो है वो हमें जो देखने के लिए मिलते रहता है, जो कि मनुष्य के जीवन से संबंधित हैं और वह अनुकरणीय भी है। इन सब तथ्यों से हमें पता चलता है कि जो उनका ज्ञान था, समझने की जो दृष्टिकोण थी, वो जल्दी ही स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन जब उनको लगता था कि उचित है तो उचित जो कि प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद में वह जल्दी ही जान लेते थे। लेकिन जब उनके पास ये चीज़ें देखी गई कि नहीं मिल रहा है, तो वो जल्दी से जो है वो समझ नहीं पाते थे या सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तो ये जो गुण है वो हमें राजा मिलिंद के अंदर में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। क्योंकि वो एक राजा था, तो राजा होने की वजह से वो राज्य पर भी विजय प्राप्त किया करते थे। राजा का कार्य ही होता है, और वह जनता तक जो है वो अपने सभी कल्याणकारी नीतियों को भी वह वहन करने के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते थे। क्योंकि वह एक बौद्ध राजा भी बन चुका था, क्योंकि वो पहले तो पश्चिमी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब बौद्ध मतों को स्वीकार किया या बौद्ध मतों को जाना, तो उन्होंने उसके अनुसार जीवन प्रारंभ किया। हम देखते कि उन्होंने राजा मिलिंद ने, यानी भिक्खु नागसेन से उन्होंने पूछा कि पुनर्जन्म क्या है। ये पुनर्जन्म की जो गुत्थियाँ हैं वो जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आती है, इतना आसान काम नहीं है। तब भिक्खु नागसेन ने उन्हें बहुत ही सूक्ष्मता के साथ और ज्ञानवर्धक जो कि बातें उन्होंने बताई थी कि पुनर्जन्म क्या है, ये इस पर कोई विश्वास करता भी है या नहीं है। तो वो बड़ी अच्छी तरह से समझाते कि हाँ, मनुष्य है तो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो परिवर्तनशील है। जैसे कि वैसी कोई वस्तु
हमें बनती नहीं दिखाई देती है, वो परिवर्तनशील है, वो बदलते रहती है, उसका अपना स्वरूप जो है वो जैसा का वैसा नहीं रहता है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कैसे ये परिवर्तनशील है। तो वो कहते कि यदि मान लिया जाए कोई बहुत छोटी सी लड़की है और वो किसी व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाती है और वो बाल्यावस्था में होती है, लेकिन वही लड़की जब वो जवान होती है तो जवानी में यौवन अवस्था में क्या वो बदल गई? नहीं, कहा गया कि नहीं, वही लड़की थी, लेकिन जब उस समय में वो बाल्यावस्था में थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो यौवन अवस्था में है, लेकिन वो वही है। तो यही चीज़ें आपको समझाने के लिए या समझने के लिए, जो कि राजा मिलिंद को भिक्खु नागसेन बड़े बारीकी से समझाते कि कैसे हम समझे। तो एक बड़ा उस समय की चीज़ देखी जाती थी कि उपमा देकर के जो भिक्खु नागसेन है वो राजा मिलिंद को समझाते थे, उदाहरण के तौर तरीके से वो समझाया करते थे। और फिर उन्होंने देखा कि कैसे समझाया जाए, तौर तरीके क्या है। तो उन्होंने तौर तरीके को बताते हुए कहा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आम का बीज है, वो आम का बीज है तो मतलब उसको हम जब धरती पे रखते हैं और उसको पानी, सूर्य का प्रकाश, उष्णता, मिट्टी, हवा इत्यादि चीज़ें जब हम उससे देते हैं तो वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पौधा बन करके वो पेड़ होता है, पेड़ में फिर से फूल और फल लग जाते हैं, और जब फूल और फल लग जाते तो फल में फिर से बीज देखा जाता है। लेकिन कहा गया कि वही नहीं होता है, उसी का एक परिवर्तित रूप होता है। तब भिक्खु नागसेन की इस बात से राजा जो मिलिंद है वो समझ जाता है कि हाँ, आपने हमें ठीक तरह से समझाया। ये स्वाभाविक है कि मनुष्य वही नहीं है, लेकिन परिवर्तित रूप तो मनुष्य के भीतर में देखने के लिए मिलते रहता है। तो इस तरह का एक पुनर्जन्म के रूप में एक जो बातें बताई गई समझाने की दृष्टिकोण से, कि वही तो जैसे का वैसा नहीं रहता, लेकिन वह एक स्वरूप के रूप में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो इस तरह की जो विचार थे, इस तरह की जो बातें थी, जो कि भिक्खु नागसेन ने राजा मिलिंद को बताया, और राजा मिलिंद तो लगातार जो है वो इन चीज़ों को समझा करते थे या बताते थे। तो शरीर में जब हम देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहती है। उन्होंने पूछा कि मन क्या है, मन के बारे में बताइए। तो जैसे कि हम अधिकतर पाली भाषा को जब देखते हैं तो जो धम्मपद है, उस धम्मपद में हमें दो गाथाओं से ये परिलक्षित होता है कि मन को हम कैसे जानें। तो उसमें जो बातें विशेष तौर पे बताई गई है, मनोपबंगमा धम्मा, मनोषट्ठा मनोमया, मनसाजे पदुठे न भास्ति वा करोति वा, ततो नंग दुख मनवेति चखंग व वहतो पदंग। अर्थात मनुष्य का मन प्रमुख है। सभी धर्म मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं, और यदि मनुष्य अपने मलिन मन से कार्य करता है, मलिन मन से विचार करता है, तो उसके पीछे दुख वैसा ही रहता है जैसे बैल के पीछे चक्के, बैलगाड़ी में इस तरह से घूमते रहता है। दूसरा, जब हम मन की तरफ देखते हैं तो मन के कहा गया कि मनोपुबंगमा धम्मा मनोषट्ठा मनोमया, मनसाचे प्रसन्ने न भास्ति वा करोति वा, ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। अर्थात मनुष्य का मन प्रमुख है। मनुष्य के मन में सभी विचार उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य सही मन से विचार करता है, सही मन से सोचता है, तो उसके पीछे सुख वैसा ही रहता है जैसे मनुष्य के साथ न छोड़ने वाली उसकी प्रतिछाया, वो हमेशा बनी रहती है। तो मन जो है एक महत्वपूर्ण है, और जब मन को हम देखते हैं तो मन जो है एक चेतना का रूप है, एक एनर्जी है, एक उसका ऊर्जा है, जो कि हमें देखने के लिए मिलते रहती है। जहाँ शरीर वहाँ मन, और मन जहाँ शरीर होगा वहीं मन होगा। और ये मन एक बड़ा सूक्ष्मता के साथ में हमें देखने के लिए मिलता है। और ये आश्रित कैसा है, तो यह कार्यों पे आश्रित है। जैसे पहले विचार जो किया गया, यदि अच्छा विचार किया तो अच्छा मन, बेकार विचार किया गया तो बेकार मन, तो वह अपने कार्यों पर निर्भर करता रहता है। इसलिए उसको कहा गया चेतना अहंकम्मं विक्रमे वदामि, जो कि अभिधम्म पीटक में भी इसका बड़ा गहरा वर्णन किया गया देखने के लिए मिलते रहता है। तो उसी तरह से राजा मिलिंद को जब मन की बातें बताई गई, क्योंकि वो जो राजा मिलिंद थे वो पूछा करते थे, और इसलिए
चेतना की बातें बताई कि कार्य से चेतना बनती है या चेतना जो है वो हमें कार्य कराती है। तो इस तरह का जो भाव है वो मनुष्य के भीतर में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो जैसे आपने देखा कि यदि चेतना है तो हम स्वाभाविक तौर पे काम करते हैं, वह चाहे वो मन से हो, शरीर से हो या वाणी से हो, हम काम करते हैं। लेकिन चेतना ना हो तो मन से, शरीर से और वाणी से कैसे कार्य संभव होंगे। तो यहाँ एक बड़ा गहरा जो है वो पहली बार किसी व्यक्ति ने राजा मिलिंद को कन्वेंस किया या उन्हें समझाया। इसके पहले ऐसा कोई भी उस जम्बूद्वीप में नहीं मिला था राजा मिलिंद को जो उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तरों को दे सके। संवाद का तरीका था, उदाहरण देकर समझाने का तरीका था, और ज्ञानवर्धक जो तरीका था उस समय देखने के लिए मिला कि ये राजा जो मिलिंद हैं वह अपने ज्ञान को सर्वोपरि समझता था। लेकिन पहली बार प्रथमतः ऐसे व्यक्ति से वो मुलाकात करते हैं जो कि सभी प्रकार के ज्ञान को वह रखने वाले थे, चाहे वह सिद्धांतिक हो, चाहे व्यवहारिक हो या दार्शनिक हो, सभी प्रकार के ज्ञान को रखने वाले थे। जबकि हम देखते कि जो राजा मिलिंद है, ये राजा मिलिंद जितना वो सैद्धांतिक ज्ञान रखते थे, लेकिन व्यवहारिक और दार्शनिक जो ज्ञान था उनका बहुत अल्प था। चाहे वह युद्ध क्षेत्र में निपुण थे, युद्ध की कलाओं को जानते थे, लेकिन स्वाभाविक है कि हम किसी भी चीज़ के प्रति जब तक हम समर्पित भावना नहीं रखते हैं तो वो चीज़ें नहीं बढ़ती। तो राजा मिलिंद को लगता था कि इतना ज्ञान पर्याप्त है, लेकिन इससे भी अधिक ज्ञान रखने वाला इस संसार में कोई व्यक्ति है, ऐसा उसे पहली बार एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, और उसको लगा कि नहीं, अब संसार में और भी लोग हैं। खास करके वो कहते हैं कि जो बौद्ध भिक्खु है ये बहुत बुद्धिमान हैं, और ये बुद्धिमान है तभी मुझे ये सवालों के जो उत्तर है या प्रश्न के जो उत्तर है वो देने में कहीं ना कहीं सिद्ध हुई, क्योंकि मैं पहले से ही खोज रहा था कि कोई ना कोई मुझे ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो मुझे इन बातों को बताने की कोशिश करते रहे। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसे लोग देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो ये जो सिद्धांत था, उन्होंने वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, इन सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से या बड़ी सूक्ष्मता से या ज्ञानवर्धक विचारों को बताने का पूरा जो प्रयास है भिक्खु नागसेन ने उन्हें कहा। इसलिए उनको लगता था कि भिक्खु नागसेन बहुत विद्वान हैं, पंडित हैं, और वो बड़ी गहनता से और समझदारी से और सहनशीलता के साथ में वह उत्तर देते हैं। तो ये धीरे धीरे जो है ये इसके मन में जो भावना थी राजा मिलिंद के अंदर में, वो काफ़ी गहराई से उसको समझ में आती है, और आने की वजह से वो पूरे भावुक होते हैं, और वो अपने राजा मिलिंद जो है वो भिक्खु नागसेन को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो इस तरह की जो बातें हैं जो आज हम लोगों ने राजा मिलिंद के बारे में बड़ा विस्तार से जाना है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये आज के विचार सुने। आपका कल्याण हो, मंगल हो, बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के इस प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि आपके प्रश्न को हम टेलीविज़न प्रोग्राम में नहीं लेते, क्योंकि उसमें बहुत से पर्सनल प्रश्न होते हैं जिसको कि हम पब्लिकली नहीं पूछ सकते। तो आप अपने प्रश्न के उत्तर हमारे आदरणीय भंते जी या विशेषज्ञ द्वारा आप उत्तर पाएंगे, इसलिए प्रश्न पूछना ना भूलिए। अब इस प्रोग्राम में हम लेते हैं विदा, और आदरणीय भंते जी के साथ मैं आरपी सिंह अब आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे
धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो